आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। उस दिन भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और मैंने एक चीज़ आप लोगों से पूछी थी कि हम सप्लाई में अक्सर देखते हैं कि हम वोल्टेज को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन क्या हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं? माइक जिनका भी ऑन होगा काइंडली ऑफ कीजिएगा। और ये जिनको क्वेश्चन पूछने के सवाल जवाब देना होगा वही माइक ऑन रखेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए सभी को ही। जिनको जवाब देना होगा वही माइक ऑन कीजिएगा। चलिए, तो मैं अभी फिर से अपनी बात रखता हूं आप लोगों के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम सभी जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, मैं भी आप में से बीच का ही एक व्यक्ति हूं, आप लोगों से कोई अलग नहीं हूं। और जिन समस्याओं से आप दो चार होते हैं वो सारी समस्याएं मेरे सामने भी आती हैं। तो इन पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर इस क्वेश्चन को मुझे आपके बीच में रखना मुझे काफ़ी उचित लगा था। अब इस पर रखने के पीछे मुख्य वजह क्या है, थोड़ा सा हम इसके विषय में चर्चा करते हैं और फिर हम वापस आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर में आएंगे। जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर टेक्नीशियन हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई सेट रिपेयर होने के लिए आता है तो जो फॉल्ट होता है उसकी जगह उसके सेक्शन के अनुसार हम तय करते हैं। और जब हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपने मैक्सिमम केसेस में ये देखा होगा कि जो फॉल्ट आ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो पावर से संबंधित होता है। या तो पावर सप्लाई खुद चली जाएगी, यानी कि पावर सप्लाई खुद खराब हो जाएगी, या पावर की वजह से ही कोई ना कोई इशू बनेगा। उदाहरण के लिए, कई बार आपके सेट में पावर सप्लाई सही आ रही हो लेकिन प्रोसेसर काम नहीं कर रहा हो, तो हम क्या चेक करते हैं? हम रेगुलेटर चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो 1.5 वोल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3.3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी पावर ऑन के बाद किया, पावर ऑन के पहले के जो वोल्टेजेस हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करते हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई का ही कोई ना कोई अंश यहाँ पर जुड़ा होता है। लेकिन जैसी कि हमारी टेंडेंसी है, हम आमतौर पर पावर सप्लाई यानी केवल एसएमपीएस को भर पावर सप्लाई मान करके चलते हैं। लेकिन हम किसी भी तरह की सप्लाई के बारे में बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर को कभी भी बदला नहीं जा सकता, और वो फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं पावर। हर चीज़ का एक पावर रेटिंग होता है और उस पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हमें उस जगह पर काम करना होता है। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट, जरूरी नहीं है कि अभी हम टेलीविज़न के बारे में ही बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट या कोई भी इलेक्ट्रिकल सेट, उस पर कुछ एक जो चीज़ें होती हैं, कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो रहती ही रहती हैं। जैसे कि उसका इनपुट वोल्ट क्या होगा, इनपुट वोल्ट भी रेंज में दिया होगा कि वो मिनिमम कितने वोल्ट तक काम करेगा और मैक्सिमम कितने वोल्ट तक के वो काम करेगा। इसके अलावा में वोल्टेज का फॉर्म क्या होगा, यानी कि एसी है या डीसी है, ये भी उसमें डिफाइन होगा। इसके अलावा
उसको यदि एसी दिया गया है तो वो किस फ्रिक्वेंसी का एसी उसको दिया जा रहा है ये डिफाइन होगा। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मैं अभी सभी का ध्यान एक्चुअली वास्तव में खींचना चाहूंगा, वो होता है उसका वॉटेज कैपेसिटी, कि वो कितने वॉट का है। तो ये जो वॉट है इसका निर्धारण कैसे होता है, अभी मैं आप लोगों को ये मौका दे रहा हूं। अभी आप लोगों में से मुझे उत्तर चाहिए हैं, आप लोग जो भी उत्तर देना चाहें आप मुझे बताएं कि जब हम वॉट कहते हैं तो इस वॉट का निर्धारण हम कैसे करते हैं। क्योंकि जब हम वॉट के बारे में जानेंगे तभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले, उस क्वेश्चन का सही सार हमारे सामने में आएगा। तो अभी मैं अपना माइक बंद कर रहा हूं और आप लोगों के पास में मौका है, आप लोग मुझे बताएं कि जो किसी भी अप्लायंसेस के ऊपर में वॉट लिखा होता है उसका मायना क्या होता है।